नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, संत वाणी अटपटी और झटपट लगे न कोई, और जो झटपट लगे तो चटपट दर्शन होई। संतों की वाणी बड़ी गूढ़ होती साथियों। संत सदा इशारा करते हैं, हे जीव भक्ति कर, सुमिरन कर, सेवा कर, जीव खुशियों से भरा रहेगा। संतों ने सदा यही संकेत दिया कि नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनि न बजू न तुझे बारंबार मिले। कार्य वो करो जिससे उसका मिलन हो जिसने हमें बनाया है। बड़ी सौभाग्य से हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इसका लाभ उठाओ। अनुभव करो उस परम शांति का, अनुभव करो उस परम चैतन्य सत्ता का जो भीतर में विराजमान है। सब घट मेरो साई वो सुनी सहजन कोई, और बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हुई। घट में जाइए, और ये की जरिया है सुमिरन और श्वासों के साथ रहना। नमो नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रविद दाती महाराज में। और गुरु मंत्रविद दाती महाराज में मैं मां शिवानीपुरी आप सभी के समक्ष दाती जी महाराज की शिष्य और उनकी बेटी भी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे भगवान, मेरे दाता ने मेरे पे इतना विश्वास किया। उनकी ये अपार कृपा मेरे ऊपर बनी। उन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया, मैं राशिफल आप सभी के समक्ष लेकर आ पाऊँ। इसके लिए मैं सदैव उनके श्री चरणों में आभारी थी, आभारी हूँ और आभारी रहूंगी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 6 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 22 प्रविष्टि, शक संवत 1947, आषाढ़ मास 15, तदनुसार रविवार 6 जुलाई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि एकादशी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 9:14 और अगली तिथि द्वादशी होगी। सूर्योदयकालीन योग साध्य योग, योग का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:27 और अगला योग शुभ योग होगा।
सूर्योदयकालीन कर्ण वनिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:08, अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र विशाखा, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 10:42 पे रहेगा। अगला नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी कि आज चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर, और चंद्रमा तुला राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न मिथुन लग्न, सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, चंद्रदेव तुला राशि में, मंगल देव केतु देव सिंह राशि में, बुध देव कर्क राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह था ग्रहों का संचरण और इसी के आधार पर बना है आपका आज का राशिफल। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 56 मिनट की है, और ये 56 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में संपन्न करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ या नए कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, सुख के चौघड़िए में जिस कार्य को संपन्न किया जाता है वो आपको लाभ देता है। लाभ का चौघड़िया सुबह 8:57 से लेके सुबह 10:42 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 10:42 से लेके दोपहर 12:26 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 2:10 से लेके शाम 3:54 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। आज यात्रा करने से पूर्व जब आप घर से बाहर निकले तो पान खाकर यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, लेकिन जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाए तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों मित्रों और साथियों, 6 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। श्री दाती जी महाराज और शनिदेव महाराज के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना। 6 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो आपको साल भर लाभ देगा। 6 जुलाई आपका जन्मदिन है तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः स्नान से पूर्व मिट्टी का एक पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दही ले ले। ओम लंग लक्ष्महे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर पर थोड़ा सा जल डालें। पुनः 11 बार इस मंत्र का जाप करें और जल से स्नान करें। स्नान के बाद 9 वर्ष से कम आयु की 9 कन्याओं को श्रद्धानुसार दही दान देना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ये उपाय आप हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है ये नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय शुभ है। कार्य क्षेत्र में सफलता व आर्थिक उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा तथा घर गृहस्थी में सुख व प्रसन्नता बनी रहेगी। युवा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जो युवा सरकारी नौकरी में है उनको अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। क्या करें? स्वयं निर्णय से कार्य करें और क्या ना करें, किसी की मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, मंदिर या अनाथालय में भोजन की सामग्री दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा
छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर, सितारों की चाल अनुकूल है। विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी तथा मनोकामना पूर्ण होगी। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी, भूमि वाहन का लाभ भी मिलेगा। पारिवारिक अनुकूलता से प्रसन्नता होगी तथा यात्रा आदि सफल रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, बाहुबल बढ़ेगा, निर्णय क्षमता भी अच्छी होगी। युवाओं के आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी, कामकाज में बढ़ोतरी होगी। लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेल जोल बढ़ाए, क्या ना करे, राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करे। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, दूध, चावल और मिश्री से बनी खीर जरूरतमंद और गरीबों को दान देना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर, समय मध्यम है। विशेष कार्यों में जल्दबाजी ना करें, धन संबंधी मामले अटकेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें और नेत्र रोग से सावधान रहें। पारिवारिक और सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ेगी और उसको पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कुटुंब और परिवार में आपका वर्चस्व रहेगा। उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं व परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। वाणी की मधुरता से आर्थिक स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। क्या करें? वाणी व व्यवहार की अनुकूलता को बनाए रखें, और क्या ना करें, नए लोगों से दोस्ती ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार हरी वस्तुओं का दान करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ज्योतिषी सूत्र। दर्शकों मित्रों साथियों, सप्तम भाव यानी पार्टनर का भाव, साझेदार का भाव, व्यापार का भाव, जीवन साथी का भाव सप्तम भाव है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में राहु सप्तम भाव में विराजमान है, ऐसी अवस्था में जीवन साथी के साथ कोई न कोई भ्रम, फॉल्स इल्यूजन और विश्वास की कमी उत्पन्न करता है। ये रिश्तों में गलतफहमियां पैदा करता है, ऐसा मैंने देखा है, और जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठ पाएगा। छठे भाव में यदि मंगल देव है तो क्लासिक ये कहता है कि जीवन पर्यंत कहीं न कहीं कर्जों के साथ जुड़ा रहता है, कहीं न कहीं कानूनी समस्याओं को झेलता रहता है और मुकदमेबाजी में उलझा रहता है। ऐसा व्यक्ति धन संचित नहीं कर पाता है, सभा में एग्रेशन रहता है, झगड़ालूपन रहता है और जातक का विकास नहीं हो पाता, ऐसा मैंने देखा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ये सूत्र लागू होते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। नमन नारायण। आज के नुस्खों में स्किन प्रॉब्लम पर मैं चर्चा करूंगा। यदि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, खाज है, खुजली है और प्रयासों के बावजूद भी दवा का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आयुर्वेद का ये नुस्खा आपके लिए रामबाण है। और नुस्खा बड़ा ही अद्भुत है। जिस महाराज ने नुस्खा बताया तो उन्होंने कहा कि मात्र 1 चम्मच कुछ दिन रोज लेने से पुराना खाज, खुजली, ब्लड इन्फेक्शन, एक्जिमा और सोराइसिस में लाभ मिल जाता है। और ये जो जड़ी बूटी है ये आपको पंसारी क्या मिल जाएगा। इसको धमासा बूटी कहते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम होता है, गूगल पे जाके आप देख लीजिएगा। बूटी का नाम है धमासा बूटी। और पंसारी क्या मिल जाएगी, इसको कूट पीट कर, ये कांटेदार होती है, इस बात का ध्यान रखिए, ये बूटी कांटेदार होती है। चूर्ण बना दीजिए, 1 चम्मच रोजाना आधा गिलास पानी में इसको उबालिए, गुनगुना सुबह और शाम दिन में 2 बार लीजिएगा। खाना खाने के बाद लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं, इसका लाभ बहुत मिलेगा। नमन नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा बृहस्पति देव और शनि देव के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। समय प्रतिकूल फलप्रद है, अतः कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी। आशा के प्रतिकूल समाचार प्राप्त होने से मन दुखी रहेगा। धन की कमी महसूस करेंगे। आपके अपने भी कोई विशेष सहयोग नहीं कर पाएंगे तथा स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा, सचेत रहिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रयासों में विफलता मिल सकती है। बड़े भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिलेगा। मशीनरी व वाहन आदि के प्रयोग से सावधान रहे, अन्यथा हानि भोगनी पड़ सकती है। युवा वर्ग अपने कार्य क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखे, धन हानि हो सकती है। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखे, क्या ना करें,
स्वार्थवश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 2 शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार चावल का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय शुभ फलप्रद है। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ व कर्मचारियों का सहयोग बढ़ेगा। विशेष कार्य को करने में सफल होंगे। आशातीत धन लाभ होगा तथा मानसिक परेशानी व तनाव दूर होगा। स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना अति आवश्यक है। वैसे मेहनत और परिश्रम करने पर परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। परिवार का पूरा साथ भी मिलेगा। नौकरी वाले युवाओं को अधिकारी वर्ग को पूर्ण सहयोग देने का अवसर भी प्राप्त होगा। क्या करें? आवश्यक यात्रा आदि को संपन्न करें। क्या ना करें? विरोधियों को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, गेहूं या गेहूं के आटे का श्रद्धा अनुसार दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय मध्यम है। आशानुकूल कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भाग दौड़ व परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। आंख व गला संबंधी सावधानी बरतने के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी तकनीक, सिविल सर्विसेज, आर्मी के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। युवाओं की आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। रोजगार के अच्छे साधन भी उपलब्ध होंगे। क्या करें? सत्य वचन का पालन करें। क्या ना करें? व्यवसायिक क्षेत्र में कोई जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 5 शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, गणेश गायत्री का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा लगन भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय अनुकूल है। राजनीतिक व व्यावसायिक क्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी। जो भी कार्य करेंगे उसका सुफल तुरंत आपको प्राप्त होगा। साहस व पराक्रम बढ़ेगा। धन लाभ होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। ननिहाल से शुभ समाचार की भी प्राप्ति होने के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम लाभ के अवसर नजर आ रहे हैं। कार्य व्यवसाय में मेहनत परिश्रम के हिसाब से धन में बरकत भी हो सकती है और बचत भी होगी। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद और परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। क्या करें? शुभ व मांगलिक कार्य संपन्न करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 3 शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, शिव गायत्री का जाप करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनि देव के नक्षत्रों में गोचर। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। परिजनों से अनबन व मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। व्यर्थ के दिखावे से बचे तथा किसी के बहकावे में ना आए। व्यय पर नियंत्रण रखें। विद्यार्थी और युवाओं को आराम कम से कम करना है, संघर्ष अधिक करना है ताकि आपको सफलता की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिले। नौकरी व व्यवसायिक स्थिति में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विशेष लाभ की आशा व्यर्थ साबित होगी। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 35% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, मंगल के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनि देव के नक्षत्रों में गोचर। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। अफसरजनों से कार्य पूरा करवाने में सफल होंगे। व्यवसाय की स्थिति में सुधार होगा। कोई नया ऑर्डर व टेंडर मिलने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी जिस प्रतिस्पर्धा की तैयारियां कर रहे हैं उनमें सफल होंगे। आपका विजय का परचम लहराएगा। युवाओं के लिए पदोन्नति होने की प्रबल संभावनाएं भी नजर आ रही है। आज के अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना। क्या करें? जीवन साथी की बात को महत्व दे और क्या ना करें? अनावश्यक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, चने की दाल का श्रद्धानुसार दान करना लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं मकर राशि ने। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि दाती महाराज, जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, चंद्रदेव कमजोर विराजमान है, नीच राशि में है, प्रतिकूल राशि में है और अस्त अवस्था में है और व्यक्ति को गठिया है, आंखों की समस्या है, सर्दी जुकाम है, ये बीमारियां हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को लगातार साल भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करती। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, मिश्री, धागे वाली मिश्री थोड़ी सी, और इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर यह जल अर्पित करिएगा। सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते। जल अर्पित करने के बाद मात्र 27 बार वहीं बैठकर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वा रुक्मि बंदनात् मृत्यु मोक्ष मामृत मृत्युंजय मंत्र का 27 बार जाप करें और ये लगातार साल भर कर लेते हैं तो इन बीमारियों से राहत मिल जाएगी। दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी और आपको आराम मिल जाएगा। ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनि देव के नक्षत्रों में गोचर। सितारों की चाल आपके अनुकूल है। रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। साहस व पराक्रम बढ़ेगा तथा शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम रहेगा। ऋण रोग से राहत मिलेगी। घर परिवार में शुभ व मांगलिक कार्य होंगे तथा प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश कर रहे युवाओं को भी कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के संकेत नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों के बीच लोकप्रियता मिलेगी। क्या करें? भाई बंधु से मेल जोल बढ़ाए। क्या ना करें? वाहन आदि तेज न चलाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, जरूरतमंद व्यक्ति को काले वस्त्र के साथ साथ भोजन सामग्री का दान देना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य के आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों, साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली
समय की प्रतिकूल परिस्थिति से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ से असोला फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमन नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रमा नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। समय मध्यम है। अनुकूल समाचारों की प्राप्ति होना संभव होगा। कार्य स्थिति में सुधार होगा। आय व व्यय समान होगा, फिर भी घरेलू जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सफल होंगे। धार्मिक कार्य व अनुष्ठान आदि में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को अनुकूल परीक्षा परिणाम पाने के लिए आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। युवाओं को कार्य सफलता के लिए व्यवस्थित और सटीक रणनीति से कार्य करना बहुत जरूरी है। क्या करें? कला आदि के क्षेत्र में कार्य करें और क्या ना करें, गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, देसी चने का दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रमा का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में गोचर। सितारों की चाल प्रतिकूल है। शत्रु गुप्त रूप से हानि करने का प्रयास करेंगे। मान सम्मान की चिंता बनी रहेगी। यात्रा से भी कष्ट होने के संकेत नजर आ रहे हैं। व्यवसायिक कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न होगा। अपनों से धोखा खाना भी संभव हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय प्रतिकूल है। संघर्ष करें, मेहनत करें, क्योंकि वही आज आपको आपके कार्यों में विजय दिला सकता है। क्या करें? संयम और स्थिरता बनाए रखें और क्या ना करें, किसी पर आरोप व प्रत्यारोप ना लगाएं। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आपका आज का राशिफल। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको रहेगा। आप मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। जैसे मेरे गुरु महाराज जी आप सभी के समक्ष दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप खुश रहे, सुखी रहे, संवेदनशील रहे। मेरी दाती जी महाराज और शनि महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए,
ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।